नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से CHSL SSC CHSL 10+2 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ के माध्यम से हम CHSL 2023 में जो पेपर हुए थे, जो कि मार्च में हुए थे, उन सभी पेपर को यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी जाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो पेपर हुआ था 9 मार्च को हुआ था, सेट नंबर 1 है और शिफ्ट नंबर भी 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था, यहाँ पर रीअरेंज करना था, पैराग्राफ बनाना था। स्टार्टिंग का दिया गया था क्लाइमेट चेंज इज डैश। पी था क्लाइमेट कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस इन कॉम्बिनेशन। क्यू था अ ब्रॉड टॉपिक दैट इंक्लूड्स पीरियोडिक ऑल्टरनेशन इन अर्थ। आर में था विद द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ। एस में था फॉसिल फ्यूल्स एंड चेंजेस इन लैंड कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। आप चाहें तो आप डायरेक्टली PQRS में डायरेक्टली डिसाइड कर सकते थे क्या आएगा, या फिर आप यहाँ से हेल्प ले सकते थे, या फिर जैसे हमने यहाँ पर पढ़ाया था, हमें यहाँ पर कुछ आइडिया लग गया है। जैसे यहाँ पर था विद द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ, तो बर्निंग ऑफ क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स एंड क्लाइमेट चेंज इन लैंड कवर एंड बायोडाइवर्सिटी। इट मीन्स हमें कन्फर्म हो गया कि आर के बाद आपका एस आएगा। तो हम ऐसे एलिमेंट करेंगे कि RS ढूंढेंगे, RS किधर है, इसमें नहीं है, RS इधर है, RS इसमें भी है और RS इसमें नहीं है, दो मिल गए हैं। फिर हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज से किससे स्टार्ट हो सकता है, क्या R से स्टार्ट हो सकता है। क्लाइमेट चेंज इज विद द इफेक्ट ऑफ वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये आपका मैच नहीं कर रहा है। तो फिर हमारे पास दो बचा हुआ था, दो था, दो में से एक एलिमिनेट हो चुका है, ये वाला क्यू वाला बचा है, तो क्यू सही होना चाहिए। एक बार देख भी लेते हैं। क्लाइमेट चेंज इज में बोला गया था क्यू इज़ अ ब्रॉड टॉपिक जो है दैट इंक्लूड्स पीरियोडिक अल्टरनेशंस इन अर्थ क्लाइमेट कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस इन कॉम्बिनेशन। ये आपका मैच कर रहा है, तो आपका ये सही है। इसमें क्या करना था, एरर डिटेक्ट करनी थी। द रिसेंट डिस्कवरीज हैव राइजन होप्स अबाउट पॉसिबल एप्लीकेशंस। द आर्टिकल था रिसेंट एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये होप आपका नाउन है अगेन, ये आपका प्रीपोजिशन है आपका, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है। तो ये दिया गया था। नो एरर वाला ऑप्शन भी है इसमें, देखिए, तो इसका मतलब एरर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। द आर्टिकल था चूंकि रिसेंट डिस्कवरीज, ये आपका रिसेंट जो है डिस्कवरीज जो दिया गया प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग हैव ठीक है। अब हैव के बाद देखिए यहाँ पर जो वर्ब लिखी गई है आपकी, वर्ब में मिस्टेक है, यहाँ पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाला लोचा है। ठीक है, आपको बताया भी गया है, पढ़ाया भी था आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, देखने को मिल जाते, जैसे इसमें देखने को मिल गया। तो जो 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 आपका सही से लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है इंट्रांजिटिव आपकी हो जाएगी और ये आपकी ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या होता है, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है इसमें ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट नहीं होता है, और जो ट्रांजिटिव होती है इसमें आपका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है। सबसे बेस्ट तरीका ये है। मीनिंग पे आप नहीं ध्यान देंगे तो भी काम चल जाएगा, अगर जो आपको इतना पता है कि ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्टली और इंट्रांजिटिव में डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी जो वर्ब है, एक राइज होती है, इसी से मिलती जुलती आपकी एक रेज होती है, RAISE। तो ये जो होती है आपकी राइज, ये आपकी इंट्रांजिटिव होती है। इसका मतलब इसके जस्ट बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, बनाया भी होगा, द सन हैज़ राइजन। द सन हैज़ राइजन के बाद आपका आता था इन द ईस्ट। इसका मतलब डायरेक्टली वहाँ प्रीपोजिशन नहीं, डायरेक्टली वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आता था। प्रीपोजिशन आपका आ सकता है बट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो ये आपका इंट्रांजिटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। वहीं पर रेज जो है ये इसके बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आएगा क्योंकि ये ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो होप दिया गया था आपका ऑब्जेक्ट था, इसका मतलब ये नाउन था। तो ये अगर यहाँ नाउन आ रहा है तो यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पर आप ट्रांजिटिव वर्ब रख दीजिए, रेज्ड कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रिसेंट डिस्कवरीज हैव रेज्ड होप्स। होप्स को उन्होंने क्या किया है, रेज्ड कर दिया, बढ़ा दिया है पॉसिबल एप्लीकेशंस को लेकर के। यहाँ पर ए वाले में एरर थी, 1 वाले में। मीनिंग बतानी थी। अपोलोजेटिक, ये आपका एडजेक्टिव था, जिसका मतलब क्या होता है, क्षमा से पूर्ण आप कह सकते हैं, क्षमाशील कह सकते हैं, या फिर जो है क्षमा का मतलब क्या है, अगर जो आप क्षमा मांग रहे हैं इसका मतलब आप कहीं पश्चाताप कर रहे हैं। ठीक है, पछतावा कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका पहला था कंट्राइट था, दूसरा सॉलिड था, तीसरा स्टैग्नेंट था, चौथा आपका डेराइजिव था। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपका पश्चाताप होता है, जिसके लिए आप पेनेंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ड होता है पेनिटेंट और एक होता है पेनेंस, तो होती है, रिमोर्स भी होता है। ये आपका सॉलिड का मतलब कठोर होता है, और स्टैग्नेंट का मतलब आपका स्थिर होता है। स्थिर मतलब फिक्स सेंस में होगा, और डेरिजन
डेराइजिव डेरिजन से बना है। डेरिजन का मतलब क्या होता है? डेरिजन का मतलब मजाक होता है, उपहास होता है, उसी से डेराइजिव बना है जो कि एडजेक्टिव है। इसके लिए आप मॉकिंग कह सकते हैं, जॉकिंग कह सकते हैं, और एक होता है जो है सटायर, सटायरिस्टिक कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो अपोलोजेटिक का था मीनिंग जो था वो आपका कॉन्ट्राइट करेक्ट था। करेक्ट यहाँ पर इनडायरेक्ट बताना था। टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करते हैं। द सेज सेड मैन पोजेसेस एंड गॉड डिस्पोजेस, सॉरी मैन परपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, ये दिया गया था। अब देखिए ये वाला आपका टेंस एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि जैसे रेट किया है हमें पता चल गया ये आपका, ये क्या है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, सॉरी यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। जब आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो या किसी की सेइंग हो या कोई प्रवर्ब हो या कोई किसी का कोटेशन हो, ठीक है, मैथमेटिकल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, हैबिचुअल एक्शंस हो, तो यहाँ पर आप जो आपका होता है वो आपका टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका टेंस नहीं बदलेगा। और यहाँ पर सैड है, इसका मतलब ये भी ऐसे रहेगा, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो आपका टेंस, यही वाला टेंस किस में है देखना है। इसमें देखिए हैड है, टेंस बदल गया है। इसमें पास्ट कर दिया गलत है। इसमें देखिए पर प्रपोजेस था, तो यहाँ पर जो है सिंगुलर के अकॉर्डिंग प्रपोजेस होना चाहिए था, प्रपोज है, ये आपका गलत हो जाएगा। लास्ट में प्रपोजेस लिखा गया है, तो आपका लास्ट वन सही है। मीनिंग बतानी थी डीएम की। स्लैप ऑन द रिस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ही हल्का, ये काफ़ी रिपीटेड है, आसान भी है। ठीक है, तो इसके लिए पहला था अ माइल्ड पनिशमेंट, दूसरा मिसअंडरस्टैंड ईच अदर, तीसरा था वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, और क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली एंड एंग्रली। तो स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है हल्की सी पनिशमेंट देना, तो यह आपका हो जाएगा माइल्ड पनिशमेंट। मीनिंग बतानी थी मैग्नानिमिटी। मैग्ना जो वर्ड है आपका रूट वर्ड है, जिसका मतलब बिग होता है। ठीक है, और ये आपका ITY से शो कर रहा है, आपका नाउन है। मैग्नानिमिटी का मतलब क्या हो जाएगा? विशाल हृदय। ठीक है, इसके लिए आप लार्ज हार्टेडनेस भी यूज़ कर सकते हैं, लार्ज हार्टेड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वर्ड होते हैं, उदारशीलता कह सकते हैं, दानवीरता भी कह सकते हैं, जिसके लिए आपका लेनियंसी एक वर्ड होता है। लेनियंसी जनरस तो होता है, जनरस से जनसिटी बन जाएगा। इसके लिए जो दिया गया था वो था वेरुलेंस, दूसरा था वोलेटाइल, तीसरा था इंडियसनेस, सॉरी इनविडियसनेस, चौथा था आपका अल्ट्रुइज्म। वायरुलेंस का मतलब का आपका होता है द्वेष, द्वेषपूर्ण, ईर्ष्यापूर्ण, जिसके लिए आप जो हेट्रेड, ठीक है, लोथसम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लोथ। और वोलेटाइल का मतलब चेंजेबल होता है, और इनविडियसनेस का मतलब क्या होता है? अपमानजनक होता है। और अल्ट्रुइज का मतलब परोपकारिता होती है, दूसरों का उपकार करना। जब आपका हृदय विशाल रहेगा तभी ये काम कर पाएंगे। तो मैग्नानिमिटी और अल्ट्रुइज्म आपके सिनोनिम बन जाएंगे एक दूसरे से। इंप्रूवमेंट बताना था यहाँ पर। देखिए दिया गया था अ मैन में डाई, मैन मर सकता है, नेशंस में गिर सकता है, उठ सकता है, बट एन आइडिया लिव्ड ऑन, लेकिन आइडिया जो विचार है वो लिव्ड ऑन। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस चल रहा है सभी में, तो यहाँ पर भी आपका प्रेजेंट चलना चाहिए, पास्ट नहीं होगा। ठीक है, एन आइडिया क्या होगा? एन आइडिया लिव्स ऑन, देखिए लिव्स ऑन आपका करेक्ट प्रीपोजिशन है। लिव्स भी सही है यहाँ पर, क्योंकि आइडिया सिंगुलर था, सिंगुलर के अकॉर्डिंग तो आपका करेक्ट है। लिव्स इन आपका गलत था। लिव्ड, देखिए लिव तो आपका वैसे ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसा होना चाहिए था, तो यही चला गया। नो इम्प्रूवमेंट गलत था, तो आपका फर्स्ट वन सही था। एरर बतानी थी। एंड दिया था, आपका कंजंक्शन था। इट जस्ट रिसेंटली अवॉर्डेड $1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट दैट रिक्स ऑफ करप्शन। एंड कंजंक्शन था। फिर आपका इट सब्जेक्ट था, यहाँ पर देखिए आधा से लिखा है, आधा अधूरा है। जस्ट रिसेंटली, रिसेंटली आप कह सकते हैं एडवर्ब है यहाँ पर, अवॉर्डेड आपका वर्ब है, आर्टिकल है, $1 मिलियन आपका एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पर। ये आपका नाउन है, ये आपका क्योंकि सिंगुलर है तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखा है। दैट है तो यहाँ पर वर्ब जो आई है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है मतलब ये देखिए ऐसा लगा है। और यहाँ पर ऑफ प्रिपोजिशन था करप्शन, तो यहाँ पर रेक्स ऑफ का मतलब क्या होता है? बू आना। तो जिसमें से क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट की जो हुआ है $1 मिलियन का रिसेंटली अवॉर्डेड किया गया है, उसमें से बू आ रही, दैट रेक्स ऑफ करप्शन, जिसमें करप्शन की बू आती है। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली आपका करेक्ट लिखा गया है, इसमें आपका नो एरर है, नहीं थर्ड वन। तो ऐसे बताना था यहाँ पर। स्टेटमेंट दिया गया था रावी गेव यू द इन्फॉर्मेशन, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क गलत लगा है। इसके लिए ऑप्शन दिया गया था यू हैव बीन गिवन द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर जिसको टेंस एलिमेंट करने क्वेश्चन करेंगे तो देखिए यहाँ पर गेव था, इसका मतलब सिंपल पास्ट था। सिंपल पास्ट था ना, सिंपल पास्ट का अगर जो आप देखेंगे पैसिव में तो क्या आएगा? वॉज आएगा, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर जो आप ऑप्शन में देखेंगे तो सब में क्वेश्चन मार्क लगा है, और ये बिना क्वेश्चन मार्क का है, इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन गलत है।
ठीक है। अगर ये आपका दिया होता तो आपका यहाँ पर इस तरीके से होता है डिड, डिड, ठीक है। डिड यहाँ पर होता है, फिर रवि होता, फिर गिव होता, तब यहाँ पर आपका कोई आंसर बनता। अगर जो इस केस में ये वाला हुआ होता तो आपका वॉज से बनता, जो कि वॉज इसमें नहीं था, थर्ड में, फोर्थ में भी नहीं था, फर्स्ट वाले सेकंड वाले में था, तो सेकंड बन सकता था। फिलहाल ये आपके ऑप्शंस गलत लिखे गए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत हैं, क्योंकि ये जो आपका अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का आंसर अफर्मेटिव होना चाहिए था, यहाँ पर आपका इंटरगेटिव में आंसर दिया गया है। इडियम का मतलब बताना था बॉडी एंड सूल, ठीक है, काफ़ी रिपीटेड है, आसान सा भी है। लाइफ एंड डेथ है, टू सॉल्व अ डिफिकल्टी है, होली एंड इंटायरली, और हैप्पीनेस एंड सॉरो। तो बॉडी एंड सूल का मतलब देखिए बॉडी और आत्मा, आत्मा और जो शरीर, मतलब क्या आएगा, पूरा इंटायरली हो जाएगा, यानी होली एंड इंटायरली, थर्ड वन आपका करेक्ट है। नो स्पेलिंग बतानी थी। योर रिमाइंड, यू रिमाइंड मी ऑफ समवन आई न्यू वंस, तो वंस आपका गलत है। रिमाइंड याद दिलाना, याद दिलाना सही है, इसमें रिमाइंड गलत कर दिया गया है। तीसरे में रिमाइंड सही है, ऑफ मी समवन आई न्यू वंस, वंस भी सही है। चौथे में देखिए रिमाइंड फिर गलत कर दिया गया, तो थर्ड वन आपका ही करेक्ट है। फिलअप बताया था माई फीट डोंट डैश द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, ठीक है, मतलब बचे हुए दिन में मेरे जो है पैर ज़मीन पर डैश नहीं थे, ठीक है। तो आपने गाना भी सुना होगा, आजकल पैर नहीं डैश डैश ज़मीन पर, तो आपका क्या आएगा, स्लैब था आपका, टच था, डील था, प्यूरीफाई था। प्यूरीफाई मतलब शुद्ध करना, और डील मतलब जो डील कर रहा होता है। टच यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, क्योंकि फीट की बात हो रही है और ग्राउंड की बात हो रही है। तो माई फीट डोंट डील नहीं सॉरी टच द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन ढूंढना था। स्टडी ऑफ हिवनली बॉडीज़, यहाँ पर देखिए स्टडी आया था, इसमें आप रूट वर्ड में जाते तो फंस सकते थे, क्योंकि रूट वर्ड में जो स्टडी होता है उसके लिए लॉजी वर्ड होता था, बट इसमें जो स्टडी ऑफ हिवनली बॉडीज़ में रूट वर्ड लॉजी काम नहीं करेगा। जिसमें था न्यूमरोलॉजी था, एस्ट्रोलॉजी था, स्टार गेजिंग था, एस्ट्रोनॉमी था। जो न्यूमरोलॉजी लिखा गया इसका मतलब नंबर्स होता है, नंबर्स और उनका जो है जीवन में, यानी लाइफ में जो इवेंट्स होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उन पर जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो उनका रिलेशन होता है, जो वो उसका स्टडी इसमें न्यूमरोलॉजी में किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जिसमें स्टार्स, या कह सकते हैं आपके जो ग्रह हैं, उनका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उस चीज़ का जो अध्ययन होता है वो एस्ट्रोलॉजी में कहलाया जाएगा, जिसे आप ज्योतिष विज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और ये स्टार गेजिंग का मतलब आपका हॉबी होता है, किसी की हॉबी जो होती है जिसमें आकाश में सितारों को देखने की। एस्ट्रोनॉमी यहाँ पर आपका करेक्ट है, जिसका मतलब होता है ह्यूमनली बॉडीज़ का स्टडी करना। फिलअप बताना था। हाउएवर यद्यपि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, इस इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद, ठीक है, ब्रिटिश एक्सपैट्रिएट फर्म्स डिड नॉट सडनली डैश फ्रॉम इंडिया। तो ब्रिटिश एक्सपैट्रिएट का मतलब देश से बाहर, या फिर कह सकते हैं देश निर्वासित कह सकते हैं, तो देश से बाहर यानी ब्रिटिश एक्सपैट्रिएट जो फर्म्स हैं, यानी ब्रिटिश से बाहर जो फर्म्स हैं, डिड नॉट सडनली डैश फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया से सडनली डैश नहीं हुई, ठीक है, क्या नहीं हुई, डाइवेस्ट है, कॉन्सिक्रेट है, क्लोज है, डिसअलाउ है। डाइवेस्ट का मतलब होता है डिप्राइव करना, वंचित कर देना, जिसमें आप किसी को अधिकार से वंचित कर सकते हैं, पोजीशन से वंचित कर सकते हैं, पावर से वंचित कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्सिक्रेट का मतलब क्या होता है कि किसी को संस्कारित करना, बट वो आपका धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। क्लोज का मतलब क्या था, निकट होता है, बंद करना भी होता है। डिसअलाउ का मतलब अलाउ ना करना। तो यहाँ पर जो आपका होता है, जो ब्रिटिश से बाहर, जो ब्रिटिश की जो बाहर की, मतलब जो कहने का मतलब ब्रिटिश देश की जो बाहर की कंपनियां जो इंडिया में हैं थी, ठीक है, फर्म्स डिड नॉट सडनली, तो अचानक से डैश अपना अधिकार इंडिया में नहीं छोड़ती हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यानी वंचित कर होती हैं, तो यहाँ पर जो होगा आपका ये डाइवेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। शाउट था, ब्रूम था, ब्लूम था, ग्लूमी था। तो शाउट की स्पेलिंग आपकी गलत रखी गई है, जिसका मतलब स्क्रीम होता है, चिल्लाना होता है, और ब्रूम की सही थी, ब्लूम की सही थी, और ग्लूमी, ग्लूमी मतलब सैड होता है, ब्लूम मतलब खिलना होता है, और ब्रूम की स्पेलिंग का जो आपका सही है उसका आप मतलब बताइएगा। वन मतलब बताना था, वन हु हैज़ परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील, जिसमें जो है स्टील करने की बहुत सी जो है लालसा हो, उसे क्या कहेंगे। तो देखिए रूट वर्ड में करवाए गए हैं सारे के सारे, जिसमें से बताया गया था स्टील करने के लिए जो रूट वर्ड होता है वो क्लेप्ट होता है, ठीक है, क्लेप्टो कह सकते हैं, क्लेप्ट कह सकते हैं। और मैनिया का मतलब आपका क्रेज़ होता है, ठीक है। तो फिलहाल आपका यहाँ पर आते जो दिए गए थे,
आइकोनोक्लास्ट था, क्लेप्टोमैनियन था, हिप्पोक्रेट था और कॉनॉइसोर था। आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, जो समाज में जो कस्टम्स हैं, जो बिलीव्स हैं, उनका क्रिटिसाइज करने वाले पर्सन को कहेंगे आइकोनोक्लास्ट। दूसरे शब्दों में एक और होता है वन वर्ड में, जो है मूर्ति पूजा का विरोध करता है, तो उसे आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। क्लेप्टोमैनिया का मतलब, क्लेप्टो मतलब स्टील था और मैनिया मतलब क्रेज था, तो क्रेज हो किसी के अंदर, ठीक है, एक तरीके से कुछ चुराने की, तो उसे कहेंगे क्लेप्टोमैनिया। हिप्पोक्रेट का मतलब आप पाखंडी होता है, और कॉनॉइसर का मतलब आपका पारखी होता है या एक्सपर्ट होता है, एक्सपर्ट ऑफ आर्ट। आर्ट क्योंकि वाइडर है, इसमें आपका अल्कोहल आ सकता है, इसमें आपका जो है ड्राइंग आ सकता है, इसमें आपका बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो ये आपका मतलब था। जो करेक्ट था आपका आंसर वो क्या था, क्लेप्टोमैनिया, दूसरा आंसर करेक्ट था। अपोजिट बताना था मीनिंग में। फ्रस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इरिटेट करना, अनॉय करना और इरिटेट करना, जिसके लिए इर्क वर्ड भी था। फॉस्टर था, अपोजिट में दिया गया था, फेटर था, सरकमवेंट था और इर्क था। फॉस्टर का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना होता है किसी पर्सन का। अगर जो विचारों की बात करेंगे तो विचारों में अगर जो आप फॉस्टर कर रहे हैं, जिसका मतलब आप उसको इनकरेज कर रहे हैं, उसको संरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, तो ये सेंस में होता है। अब फ्रस्ट्रेट से आप इरिटेट हो रहे हैं किसी चीज़ से, ठीक है, इरिटेट हो रहे हैं, डिस्करेज हो रहे हैं आप, अगर फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं तो दोनों सेंस बनेगा ना। फ्लटर का मतलब क्या होता है, फ्लटर का मतलब होता है जकड़ना। जकड़ने का मतलब क्या है, किसी को लिमिटेड कर देना या किसी की प्रोग्रेस को रोक देना। सरकमवेंट का मतलब क्या होता है, किसी जो है चीज़ या किसी परेशानी या किसी और समस्या का उपाय खोजना और या उससे बचना। इर्क का मतलब क्या होता है, अनॉय होता है, ठीक है, इरिटेट सेंस में होता है, तो आपका ये नहीं होगा क्योंकि ये इसका सिनम बनना है। जो करेक्ट होगा आपका फॉस्टर हो जाएगा। रीअरेंज करना था, यहाँ पर ऑर्डर बनना था पैराग्राफ। पी में बोला गया था वर्जन्स ऑफ द यूरोपियन पुअर लॉज चैरिटेबल एंड क्यू में था इन फॉर्मर कॉलोनीज सच एज घाना, जमैका, इंडिया एंड द माइज इन मिशनरीज एक्टिविटीज एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न जुवेनाइल जस्टिस प्रोसीजर्स फिलीपींस द बेसिक वेलफेयर सर्विसेज ग्रू आउट ऑफ मॉडिफाइड। अगर जो आप देखेंगे तो ये आपका PQRS में आप वैसे बना सकते थे। अगर जो ऐसे देखा जाएगा तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है, सीधा सीधा पता चल रहा है, क्यू जो दिया गया था कॉलोनीज़ की बात की गई, घाना वगैरह, जमैका वगैरह, इंडिया, उसके साथ और देशों की बात की गई थी जो आपका एस में दिया गया था। तो क्यू के बाद आपका एस आ रहा है। क्यू एस कहाँ पर था तो देख सकते थे, इसमें नहीं था, थर्ड वाले में, सेकंड वाले में नहीं था क्यू एस, थर्ड वाले में क्यू एस था, चौथे वाले में भी क्यू एस था, तो दो बचे हैं, यानी क्यू और एस। क्यू एस अगर था तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्यू एस से स्टार्ट होगा या PR से होगा, ठीक है। तो अगर जो देखेंगे तो यहाँ पर क्यू एस हो गया, जैसे फिलीपींस द बेसिक वेलफेयर सर्विसेज ग्रू आउट ऑफ मॉडिफाइड, ठीक है। फिर अगर जो आप P से देखेंगे तो P में ही दिया गया था, मतलब ये वाला P में था वर्जन्स ऑफ द यूरोपियन पुअर लॉज चैरिटेबल एंड में आपका था आर था, दैट इज एंड मिशनरी एक्टिविटीज़ एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न जुवेनाइल प्रोसीजर के बाद आपका SQ तो मैच ही कर रहा था, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए आपका जो था वो आपका क्या था, QS था, तो यहाँ पर आपका QS है ही नहीं, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया था, क्यू में दिया गया था इन फॉर्मर कॉलोनीज सच एज घाना, जमैका एंड इंडिया एंड द फिलीपींस। इट मीन्स आपका क्यू और एस फिक्स है, तो QS पहले में नहीं था, QS सेकंड में भी नहीं था और QS थर्ड में भी नहीं था, QS एक ही में था, वो लास्ट में था, तो लास्ट आपका करेक्ट है। फिर भी चेक कर लीजिए QS में। क्यू था इन फॉर्मर कॉलोनीज वगैरह वगैरह, एस था फिलीपींस द बेसिक वेलफेयर सर्विसेज ग्रू आउट ऑफ मॉडिफाइड, फिर आपका P था, P वर्जन्स ऑफ मॉडिफाइड वर्जन, देखिए मैच भी करा, मॉडिफाइड वर्जन्स ऑफ द यूरोपियन पुअर लॉज चैरिटेबल एंड के बाद आपका था एंड मिशनरीज एक्टिविटीज़, तो आपका फोर्थ वन सही था। यहाँ पर 19th में बताना था, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट बताना था, वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज, मैरिज की कस्टम्स को जो हेट करता है उसे क्या कहेंगे। ये भी रूट वर्ड में करवाया गया था, जिसमें आपके हेट वर्ड के लिए मिसो वर्ड था, जैसे मिसो कैपनिस्ट था, मिसोगेमिस्ट था, मिसोनिस्ट था, बहुत सारे वर्ड थे। तो यहाँ पर पेडेंटिक था, इसके लिए पॉलीग्लोट था, और मिसोगेमिस्ट था और कोक्वेट था। तो ये जो पेडेंटिक था इसका मतलब पंडिताऊ होता है, जो बहुत ज़्यादा डिटेल्स को ध्यान देता है, रूल्स वगैरह को बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। पॉलीग्लॉट का मतलब, पॉली मतलब मैनी होता है, ग्लॉट का मतलब टंग होता है, जो बहुत जबानें जानता है उसे कहेंगे पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। मिसोगेमिस्ट में मिसो आपका हेटर आ गया है और गैम मतलब मैरिज होता है, तो मिसोगेमिस्ट वन हु हेट्स कस्टम ऑफ मैरिज। कोक्वेट ये जो आपका था थर्ड वन आपका करेक्ट इसका आंसर था। और जो ये कोक्वेट दिया गया था, कोक्वेट इसका मतलब क्या होता है, फ्लर्टिशियस वुमेन, फ्लर्टिशियस वुमेन। इसमें वन वर्ड बताना था क्वांडरी, क्वांडरी का मतलब क्या होता है, उलझन होती है, पजलसम सिचुएशन होती है, या फिर कह सकते हैं विकट सिचुएशन जिसमें आपको समझ में ना आए क्या करना है, तो उसको कहेंगे क्वांडरी। ब्रीज था सिनोनिम के तौर पर, इम्पास था,
और क्लिक था और क्लिंच था, सिंच था। ब्रीज का मतलब ठंडी हवा होती है, जो कि नहीं होगा। इम्पैस जो था गतिरोध होता है, गतिरोध या विकट स्थिति, जहाँ जहाँ समझ में ना आए। तो ये और ये क्वाड्री आपके मैच कर रहे हैं। क्लिक का मतलब था ग्रुप होता है, समान इंटरेस्ट या समान जो है विचारों वाले लोगों का समूह। सिंस का मतलब होता है ना एक्सट्रीमली इजी टास्क होता है। पैसेज पर आते तो पैसेज दिया गया था, फ्रूट्स के बारे में था। फ्रूट्स में दिया गया था मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स चेंज करती हैं एज दे राइपन। फॉर एग्जाम्पल्स टमाटो, स्ट्रॉबेरीज एंड रेड बेल peppers all change from green to red. Color is just one way along with size, texture and smell that you can feel if a fruit vegetable is dash to be harvested or eaten. Imagine if a factory that strawberries into plastic containers to be dash to groceries stores across the country. It might be useful to have a machine that automatically dash any green strawberries that were picked before they were ripe. ठीक है, they were ripe. फिर दिया गया था यू माइट वॉन्ट अ मशीन्स ऑन द फार्म दैट ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइजेज स्ट्रॉबेरीज बाय कलर एंड ओनली पैक्स द रेड वंस टू बिगिन विथ। ये दिया गया था। ठीक है, ये दिया गया था। अब आते हैं फिलअप पर। पहला फिलअप पे आते हैं, थीम समझ में आगे होगी। मैनी जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, चेंज करते हैं जैसे वो पक जाते हैं। राइप का मतलब क्या होता है, पक जाते हैं। जैसे वो पकते हैं तो वो चेंज करते हैं। ठीक है, आगे अगर जो देखेंगे तो आगे आपको मतलब पता चल जाएगा, कि मीनिंग पता चल जाएगी किस चीज़ की बात हो रही है। क्लोथ चेंज करते हैं, शेप चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, साइज चेंज करते हैं। यहाँ पर जो आपका क्या आएगा, वो कलर चेंज करते हैं, जो कि आपका आगे दिया गया फर्दर मोर एग्जाम्पल दिया गया था टमाटो, स्ट्रॉबेरीज एंड रेड बेल पेपर्स था ऑल चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू रेड। कलर की बात हो रही है। और बोला भी गया था कलर जो है केवल एक चीज़ नहीं होती, इसके अलावा साइज, टेक्सचर एंड स्मेल ये भी मैटर करता है। इवन स्मेल करके आगे बताया गया था। आगे वाले फिलअप पर आते हैं। आगे फिल्म में बोला गया था जो है दैट यू कैन टेल इफ़ अ फ्रूट और वेजिटेबल इज दैस। तो बता भी सकते हैं आप जो है स्मेल करके कि वो फ्रूट जो है वेजिटेबल पक गया है, खाने लायक है या हार्वेस्टेड हुआ है कि नहीं। सॉबर है, रेडी है खाने लायक या हार्वेस्टेड के लिए। इंट्रेपिड है और स्टेडी है। सोबर का मतलब शांत गंभीर सेंस होता नहीं होगा। रेडी का मतलब तैयार है, तो तैयार में आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रेपिड, देखिए इंट्रेपिड से ट्रेपिड बना है। ट्रेपिड का मतलब जो डरपोक होगा, अफ्रेड सेंस हो जाएगा, फ्राइटेंड होगा। और इंट्रेपिड इससे निडर बनता है। स्टेडी का मतलब लगातार जो कंटिन्यूटी हो जिसमें, तो ये आपका नहीं होगा। तो आपका जो करेक्ट हो रहा है आपका रेडी हो रहा है। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड में बोला गया था टू बी हार्वेस्टर और ईटन। इमेजिन इफ़ अ फैक्ट्री डैश स्ट्रॉबेरीज इनटू प्लास्टिक कंटेनर्स। इमेजिन करना है कि कोई फैक्ट्री जो है स्ट्रॉबेरीज को प्लास्टिक कंटेनर में क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है, पैक कर रही है, टेप्स कर रही है, हॉल्ट कर रही है। तो प्लास्टिक कंटेनर में क्या किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा नहीं, पैक किया जाएगा, पैक्स आपका सही हो जाएगा, टेप्स भी नहीं होगा, हॉल्ट्स भी नहीं होगा। फिर आपको बोला गया था फोर्थ में इनटू प्लास्टिक कंटेनर्स टू बी डैश ग्रोसरी स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री। क्या करने के लिए, देखिए ग्रोसरी जो स्टोर्स हैं पूरे देश में, वहाँ पर डैश करने के लिए, शिफ्ट ऑफ करने के लिए, सूटेड करने के लिए, मैनेज करने के लिए, अकाउंटेड करने के लिए। तो ये जो आपका शिफ्ट है मतलब भेजने के लिए हो जाएगा शिप के माध्यम से। ठीक है, भेजने के लिए पैक किए जाते हैं। तो ये आपका मीनिंग दे रहा है, ये आपका सही है। सूटेड टू उपयुक्त हैं नहीं होगा आपका। मैनेज मतलब मैनेज करना नहीं होगा। अकाउंटेड भी आपका नहीं होगा। तो आपका जो करेक्ट हो रहा है आपका शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट ऑफ ग्रोसरी स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री। इट माइट बी यूजफुल टू हैव अ मशीन। तो इस केस में क्या हो सकता है कि मशीन होना एक यूजफुल हो सकता है। दैट ऑटोमेटिकली क्या करे, एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरीज को ऑटोमेटिकली डैश कर ले दैट वर पिक्ड बिफोर दे वर राइप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्रीन जो स्ट्रॉबेरीज है उनको क्या कर दे, सस्टेन कर दे, रिजेक्ट कर दे, प्रोसीड कर दे, डिटेन कर दे। ठीक है, सस्टेन आपका नहीं होगा। ठीक है, रिजेक्ट आपका जो हो जाएगा यहाँ पर, जो है जो भी ग्रीन स्ट्रॉबेरी है उसको रिजेक्ट कर दे। आगे बोला भी क्या था यहाँ पर। ठीक है, प्रोसीड भी आपका नहीं था, डिटेन भी नहीं था। तो आप आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।